राजेंद्र कुमार सिंह सहआचार्य, राजनीति विज्ञान। आज हम सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में आतंकवाद विषय पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद जो कि आज का चर्चित विषय है। आतंकवाद क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। आतंकवाद मुख्यतः कुछ व्यक्तियों के एक समूह द्वारा लोगों, निजी या सार्वजनिक संपत्ति एवं सुविधाओं के खिलाफ किया गया आपराधिक कार्य है। आतंकवाद का उद्देश्य हिंसक कार्रवाइयों द्वारा समाज या राज्य से अपनी मांगें मनवाना। इसका मूल सिद्धांत है जान माल को नुकसान पहुंचाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयाँ बार बार की जाए, जिससे जनसाधारण के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना खत्म हो जाए। जब आतंकवादियों की हिंसा और विनाश की बार बार की आपराधिक कार्रवाइयों से आम जनता में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, तो सरकारें आतंकवादी कार्रवाइयों की रोकथाम और निर्दोष नागरिकों की जान माल की रक्षा में लगातार विफल रहने के कारण अपने आप पर विश्वास खो बैठती है और लंबे समय तक जारी रहने वाले आतंकवाद का गंभीर परिणाम ये होता है कि आम जनता, यहाँ तक कि आतंकवाद के प्रति विरोधी भावना रखने वाले तत्व भी सरकार में विश्वास खो बैठते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आर्थिक विनाश और राजनीतिक अस्थिरता तथा देर सवेर सरकार का पतन। इस प्रकार के समस्त घटनाक्रम से आतंकवादी अपनी स्वार्थ सिद्धि की आशा करते हैं। आतंकवादी वह है जो अपनी मांगें मनवाने के लिए चरम हिंसा का प्रयोग करके व्यक्ति विशेष, समाज या किसी सरकार पर दबाव डाले। अर्थात आतंकवाद का आशय है अपनी मांगें मनवाने के लिए बल प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अपराध से संबंधित अंतर क्षेत्रीय सलाहकार प्रोफेसर पेड्रो और डेविड लोवर्स के शब्दों में, चाहे कोई भी देश हो, सामान्यतः आतंकवादी वही एक जैसी गति, प्रणाली और आयाम ग्रहण करता है। यहाँ तक कि आतंकवादियों की कार्यप्रणाली भी एक समान होती है। वे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और राजनीतिकों का अपहरण करते हैं, विमानों का अपहरण करते हैं, सार्वजनिक नेताओं की हत्या करते हैं, बमों को ब्लास्ट करते हैं, तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार की समस्त कार्रवाइयों के पीछे आतंकवादियों का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है: आतंक स्थापित कर अपनी बात मनवाना। आतंकवाद का उद्देश्य राजसत्ता को अस्तित्व का शिकार बनाना, राजसत्ता का अवमूल्यन करना और जनता में इतना भय पैदा कर देना कि वह सरकार की क्षमता में संदेह करने लगे। आतंकवादी कार्यप्रणाली। आतंकवादी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामान्यतः निम्नलिखित प्रणालियों और तकनीकों को अपनाता है: विमानों का अपहरण, राजनीतिकों व प्रमुख हस्तियों का अपहरण, सार्वजनिक नेताओं की हत्या, तोड़फोड़ करना और बम विस्फोट आदि करना। कभी कभी जब आतंकवादी ऐसा सोचते हैं कि दो समुदायों के बीच घृणा का वातावरण खड़ा कर वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, तब उनके द्वारा दूसरे समुदाय के निर्दोष साधारण जनों की व्यक्तिगत या सामूहिक हत्या का मार्ग अपनाया जाता है। 1946 में मुस्लिम लीग से जुड़े आतंकवादियों द्वारा भारत विभाजन की मांग मनवाने के लिए ऐसा किया गया था। 1982-92 के वर्षों में खालिस्तान की मांग से जुड़े कुछ आतंकवादियों द्वारा इस प्रकार की घृणित आचरण को अपनाया गया था। भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ। आतंकवाद की दृष्टि से भारत में 1983-92 के वर्षों में चिंताजनक स्थिति थी तथा आज भी आतंकवाद की स्थिति बनी हुई है। भारत में आतंकवाद की शुरुआत तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद ही हो गई। आतंकवाद का उदय उत्तरी पूर्वी भारत, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में हुआ। सबसे पहला आतंकवादी संगठन संभवतः अगादी जापू फिजो
कि नागा नेशनल काउंसिल था। इस संगठन के माध्यम से नागा विद्रोहियों ने नागालैंड की भारत से पृथकता और स्वाधीनता के लिए गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। शीघ्र ही विश्वेश्वर सिंह की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और लाल डेंगा की मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियों के कारण आतंकवाद मणिपुर और मिजोरम में फैल गया। लगभग 20 वर्षों तक ये आतंकवादी गतिविधियों से कोई खतरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन 7वें दशक में शहरी आतंकवाद तब उजागर हुआ जबकि पीएलए ने महत्वपूर्ण ठिकानों और हस्तियों पर हमले किए। बाद में यह रास्ता मिजो नेशनल फ्रंट ने अपनाया और राजधानी यांजल पर कई बार हमले किए। इन आतंकवादियों द्वारा प्रमुख रूप से गुरिल्ला लड़ाई की पद्धति को अपनाया जा रहा था। इन आतंकवादियों को पड़ोसी देश चीन और म्यांमार से शस्त्र सामग्री, गुरिल्ला युद्ध का सैनिक प्रशिक्षण और कठिनाई के समय शरण की सुविधा प्राप्त होती रही। इसी कारण भारत सरकार अपने समस्त प्रयत्नों के बावजूद इन आतंकवादियों पर आंशिक नियंत्रण स्थापित कर सकी। भारत सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की जनता की कठिनाइयों को समझने और समझौता वार्ता के प्रयत्न भी किए गए। कठोरता और सद्भावना के इस दोहरे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप स्थिति पर काफ़ी कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित किया जा सका। 1985 के मध्य में लाल डेंगा के मिजोरम राष्ट्रीय मोर्चे के लगभग 600 कट्टर विद्रोहियों और हथियारों सहित आत्मसमर्पण कर दिया गया। राजीव लाल डेंगा समझौते के साथ ही मिजोरम में आतंकवाद की स्थिति लगभग समाप्त हो गई। पंजाब में आतंकवाद। भारत में आतंकवादी कार्रवाइयों का अधिक चिंताजनक और अधिक बदतर पंजाब में आतंकवाद के रूप में देखा गया। यह स्थिति 1983 से प्रारंभ हो गई थी। भिंडरावाले के संरक्षण में कुछ उग्रवादी संगठनों, ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन, दशमेश रेजिडेंस, बब्बर खालसा के सदस्यों ने देश में आतंकवाद की लहर छेड़ दी। वे लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर हत्या करने, बम विस्फोट करने, एक विशेष संप्रदाय के निर्देश लोगों की सामूहिक हत्या करने की ओर संलग्न हुए। हत्याओं के इस क्रम में निरंकारी बाबा, लाला जगत नारायण, रमेश चंद्र, पुलिस डीआईजी कटवाल, हरबंस सिंह मनचंदा, प्रोफेसर तिवारी, भूतपूर्व जत्थेदार ज्ञानी प्रताप सिंह, 1989 में अकाली सांसद राजेंद्र कौर सहित अनेक व्यक्तियों की हत्या की गई। इसके अतिरिक्त भी इन आतंकवादियों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। 1981 में 2 नौजवानों ने इंडियन एयरलाइंस के एक विमान का अपहरण कर उसे लाहौर ले गए और 1984 में जब इन आतंकवादियों की गतिविधियां अपने शीर्ष पर पहुंच गई तो सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार संगठित कर आतंकवाद के केंद्र स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश कराया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सेना ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में से आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई की। उस समय ऐसा समझा गया कि सरकार ने पंजाब में आतंकवाद की भीड़ तोड़ दी, पर यह बात उस समय गलत साबित हुई। जब 31 अक्टूबर 1984 को पंजाब में आतंकवाद से जुड़े हुए श्रीमती गांधी के 2 अंगरक्षकों ने श्रीमती गांधी की हत्या कर दी। श्रीमती गांधी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी ग्रुपों की हत्या सूची में शामिल था। सैनिक कार्रवाई भी इस आतंकवाद को कुछ समय के लिए रोक पाई। देश के नवीन राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सोचा गया कि केवल कठोरता का व्यवहार आतंकवाद को समाप्त नहीं कर सकता। कठोरता तथा सद्भावना के आधार पर मूल समस्या को हल किया जाना चाहिए। 1985 से 91 काल में भी पंजाब में आतंकवाद की स्थिति जारी रही। 1987 से 91 के मध्य तक किसी न किसी रूप में भारतीय राजनीति में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण छाया रहा। इस राजनीतिक अस्थिरता ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ और आतंकवाद का लगभग पूर्ण नियंत्रण। पंजाब में लगभग 54 महीने में राष्ट्रपति शासन लागू था। इस काल में कुछ पक्षों द्वारा सोचा जा रहा था कि यदि पंजाब में सरकार स्थापित की जाए तो सरकार जनता के सहयोग प्राप्त कर आतंकवाद को नियंत्रित कर सकेगी। फरवरी 1992 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने भारी बहुमत प्राप्त कर
लोकप्रिय सरकार का गठन किया। इस सरकार ने पहली बार आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सही ढंग से चेष्टा की। कुछ बड़े आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। अनेक छोटे बड़े आतंकवादियों द्वारा पुलिस और उपतंत्रियों के समूह हथियारों के साथ साथ आत्मसमर्पण किया गया। 1992 के नगर पालिका चुनाव और उसके बाद पंचायत चुनाव में जनता ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया। इन चुनावों में यह बात स्पष्ट हो गई कि सामान्य जनता लोकतंत्र की प्रक्रिया को अपनाने को इच्छुक है और आतंकवाद से तंग आ चुकी है। 1992 के विधानसभा चुनाव की एक बड़ी कमी यह थी कि पंजाब के प्रमुख क्षेत्रीय दल अकाली दल ने चुनाव का बहिष्कार किया। 1997 के प्रारंभ में पंजाब विधानसभा के चुनाव में अकाली दल सहित सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी है। पंजाब में आतंकवाद के संबंध में एक तथ्य यह है कि न केवल हिंदू व मुस्लिम भी इस आतंकवाद के शिकार हुए। अब यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि हमारा एक पड़ोसी देश पंजाब में आतंकवादियों को आधुनिक शस्त्र सामग्री, सैनिक प्रशिक्षण और कठिनाई के समय शरण प्रदान करने का कार्य अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ पिछले 8-9 वर्षों से लगातार करता रहा। पाकिस्तान की इन चेष्टाओं के कारण पंजाब में 5-6 वर्षों के लिए गंभीर स्थिति खड़ी हो गई। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि सामान्य हिंदू और सिख के बीच भाईचारे की भावना अधिकांश समय बनी रही। 1992-93 से जब में शासन ने अपनी क्षमता का प्रयोग किया तब सामान्य जनता भी आतंकवाद के विरुद्ध खड़ी हो गई और पंजाब में आतंकवाद का लगभग अंत हो गया। आज पंजाब में भारतीय संघ के किसी भी राज्य के समान सामान्य स्थिति स्थापित हो गई। लेकिन पाकिस्तान और उसकी गुप्तचर एजेंसियों की गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए जनता को इन आतंकवादी तत्वों के प्रति सजग बने रहना होगा। आतंकवाद एवं अलगाववाद का विरोध करने की इच्छा शक्ति को बनाए रखना होगा। पंजाब में आतंकवाद का महत्वपूर्ण पार्ट है। धर्म और राजनीति को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रखा जाना चाहिए।